बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स? आज मैं आपको अपने मुर्गियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको अभी अपनी एक ब्रीड यान सिमानी ब्रीड दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है रोज़ाना की तरह कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसी बनी और आपको कितनी पसंद आई है। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं जी। ये है जी यान सिमानी का पेयर। ये तकरीबन जी 6-7 महीने हो गए हैं। पहले मैंने ट्रायो मीज 2 फीमेलें और 1 मेल मैंने इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। तो ये बहुत ही आला ब्रीड है। उस वक्त तो खैर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। आजकल तो मार्केट रेट जो है बहुत कम हो गया है। ये मेल है जी आउट क्लास, आप देख सकते हैं। इसकी हाइट देखें, शाइनिंग देखें। ये फीमेल है। इस ब्रीड का एक ये है कि ये शौकिया तौर पर रखी जा सकती है, अंडों के लिए रखने वाली ये ब्रीड नहीं है, क्योंकि ये साल में बमुश्किल 80 अंडे देते हैं, ठीक है। अभी ये जो फीमेल है, अभी कड़ुक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 अंडे, 14 अंडे तक देती है, फिर कड़ुक हो जाती है। लेकिन व्यूवर्स देखें, ये कड़ुक बैठती है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए कड़ुक बैठती है। ये देसी मुर्गियों की तरह लंबा कड़ुक नहीं करती है, ना वो असीलों की तरह 1-2 दिन बैठा, उसके बाद फिर कड़ुक करता बाहर आ गया, फिर बाहर ये फिरती रहती है। उसके बाद फिर तकरीबन ये महीने डेढ़ बाद फिर कोई 10-12 अंडे दे देगी। इसकी ये है, ये देखिए जी। इसका जो है गोश्त जो है वो भी बिल्कुल ब्लैक होता है, और इसका गोश्त जो है ये बहुत ही लजीज और कारआमद है, बहुत ताकत वाला होता है। इसकी पुरानी प्राइस जो है जी, जब इंपोर्ट किया था मैंने, तो ये उस वक्त 40,000 पर पीस के हिसाब से मैंने इसे इंपोर्ट किया था। आजकल तो इसकी कीमत तकरीबन बहुत ही कम रह गई है, तकरीबन 8 से 10,000 रुपया फ़ी पीस इसकी कीमत रह गई है। चूँकि फैंसी मुर्गी में अब लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि फ़ीड बहुत महंगी हो गई है, अद्वियात का भी मसला है, अद्वियात भी महंगी हो गई हैं, तो इसलिए इस किस्म की ब्रीड रखना बहुत मुश्किल हो गया फैंसी के लिए। क्योंकि ये अंडे तो इतने देती नहीं है कि बंदा इस पे निसार करे कि जी अंडे देगी, मैं खाऊंगा या करूंगा। और इसका फिर इतना महंगा अंडा भी आजकल बिकना भी बड़ा मुश्किल है। पहले तो इसका अंडा ही 1500 रुपये का एक अंडा बिकता था, और एक दिन का चूज़ा जो है वो 4000 रुपये तक प्राइस थी एक दिन के चूज़े की। तो इसकी देखें जी, ये मुर्गे की आँख देखें, इसकी कलगी देखें, बिल्कुल ब्लैक कलगी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, पाँव भी देखें ज़रा, ये देखें। इसी तरह मुर्गी की देखें जी, मुर्गी की कलगी देखें, मुर्गी के पाँव देखें। मुर्गी की इतनी शाइनिंग नहीं है जिस तरह की मुर्गे की है। मैं जी इन्हें दिन को खुला छोड़ देता हूँ। सुबह तकरीबन 7-1 बजे इन्हें खुला छोड़ता हूँ। ये सारा दिन बाहर फिरते रहते हैं, और 4-1 बजे के करीब इनको अंदर बंद कर देता हूँ। अभी मैं आपको इनका केज भी दिखाऊंगा। अब मैं इन्हें फीड नहीं डालता, अब इनको जो है वो मैं आजकल गंदम डाल रहा हूँ। इनका डेली पानी जी 2 दफ़ा चेंज किया जाता है, एक सुबह और एक शाम को, और कोसा पानी इन्हें डाला जाता है, ठंडा पानी नहीं दिया जाता। इसके बाद इनको हर हफ्ते जो है कहवा दिया जाता है, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, वैसे सब्ज़ कहवा जो है वो, और अदरक मिला के इन सब को तकरीबन 4 किलो पानी में मैं भिगो के रखता हूँ रात को। सुबह उबाल के जब 1 किलो के नज़दीक पानी रह जाता है, तो फिर इनको वो जो है ना वो मैं पिलाता हूँ सुबह के वक्त। शाम को फिर सादा पानी दिया जाता है। इसके अलावा इसे मुख्तलिफ़ दिनों में प्याज, लहसुन और अदरक छोटा छोटा काट के अपने दूसरे मुर्गों को और इनको भी मैं सबको देता हूँ, क्योंकि उससे ये अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियों से महफूज रहते हैं। क्योंकि अद्वियात पे बहुत कम इन्हिसार करना चाहिए। अद्वियात जो हैं वो कोई ऐसी इफ़ेक्टिव नहीं है कि इनकी कोई बीमारी आ जाए और फिर अद्वियात असर करें। अब जी मैं आपको इनका केज दिखाता हूँ।
ये देख, ये इनका पानी है जी। ये जी, ये देखें, मैं इनको गंदम डालता हूँ पर बड़े शौक से खाते हैं। यानी कि ये मैं इनको ऑर्गेनिक फूड पे पालता हूँ। दिन को बाहर फिरते रहते हैं, शाम को जब आते हैं तो जो इन्हें कुछ इनकी भूख रह जाती है तो फिर ये गंदम खाते हैं। ये अंडों के लिए ट्रे रखी हुई है जी, ताकि ये अंडे दें, इस ट्रे में अंडे दें। इंशाल्लाह किसी वक्त आपको मैं अपने इस केज की मैंने बड़ी ब्रीफली आपको बताऊंगा, इसको आपको दिखाऊंगा अपना केज कि ये कितना बड़ा केज है, इसमें कौन कौन से और बर्ड्स हैं और किस तरह मैंने इन्हें रखा है, लाइटिंग का कैसे इंतज़ाम किया हुआ है। जी ब्रदर्स व्यूअर्स, तो आप अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। जी दोस्तों, तो एक बात ये है, मुझे बताइएगा ये ज़रूर कि मेरा ये पेयर आपको कैसे लगा और मुर्गा पसंद आया या ना आया, कमेंट लाजमी कीजिएगा जी। जी अब देखिए, मैंने बर्ड्स को अंदर केज में डाला है। अब आपको इनको दिखाते हैं कि केज में क्या करते हैं ये और कैसे रह रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये अब देखें मेल को और फीमेल को, ये आप देखें जी। कैमरे की आंख से शर्मा रहे हैं। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।